राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड फ्रॉम ए.के. दास पार्ट 2, जिसमें हमने स्टार्ट किया था केस टेकिंग, कवर अप किया था इंट्रोडक्शन से लेकर समरी तक, और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर एफोरिज्म्स से क्वेश्चन आंसर निकालकर ए.के. दास में दिया गया है। तो वी हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दैट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीनस एपिडेमिकस के बारे में, यानी कि हाउ वी कैन फाइंड अ परफेक्ट रेमेडी और सुटेबल रेमेडी फॉर एन एपिडेमिक डिसीज। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ एंड व्हाई सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब कि कैसे और कब, मतलब क्यों हम सोरा को इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपको तो पता ही है कि 3 टाइप के मियाजम्स होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो बेसिक थिंग यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो कहीं ना कहीं इन तीनों मियाजम का जिक्र हुआ ही होगा। सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस में से अगर सोरा प्रेजेंट है तो हम उसे कब और कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, या फिर क्यों इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। तो सोरा इज द ओनली रियल फंडामेंटल कॉज एंड प्रोसीजर ऑफ इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिसीज। अगर आपको मियाजम्स अच्छे से करने हैं और चाहते हैं कि उसका रिलेटेड भी वीडियो आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी हम इसमें जो भी दिया गया है शॉर्ट में उसको डिस्कस करते हैं कि सोरा है वो ज़्यादातर 70 से 80% ऑफ डिसीज का मेन कोज होता है। कई बार सोरा है वो मेन मियाजम होता है और कई बार दूसरा मियाजम होता है, लेकिन वो डेवलप हुए हैं आफ्टर डेवलपिंग ऑफ द सोरा, और इसीलिए सोरा को रियल फंडामेंटल कोज बोला गया है, विच प्रोड्यूसेस इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिसीज, जिसकी वजह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डिसीज है वो ऑकर होते हैं। फॉर मैनी thousands of years it was disfigured and tortured mankind and has become the mother of thousands of various acute and chronic diseases. हजारों सालों से इस मियाजम ने मैनकाइंड को बिगाड़ दिया है, टॉर्चर करके रख दिया है, और इसकी वजह से thousands of kinds of acute और chronic disease डेवलप हुए हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि it is the mother of thousands of various acute and chronic disease. It is the most hydra-headed of all chronic miasmatic disease. Most hydra-headed of all chronic miasmatic disease इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी डिसीज है, कोई भी मियाजम की अगर शुरुआत हुई है तो सबसे पहले बेसिक मियाजम होगा वो सोरा होगा। इसीलिए it is the most hydra-headed of all chronic miasmatic disease. So in order to discover the remedy for chronic miasmatic diseases, especially for SORA, we have to well acquainted with the nature, signs and symptoms, its development, its characteristics by investigating the very many single patients suffering from such a disease. Hence Hahnemann has rightly said SORA must be investigated. So अगर हमें किसी भी chronic miasmatic disease को ठीक करना है, स्पेशली अगर उसके पीछे का मियाजम सोरा है, तो हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए सोरा के नेचर के बारे में, वो कैसे डेवलप करता है, उसके क्या क्या साइंस और सिम्टम्स है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या क्या चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेशंस में पता लगेगी अगर सोरा मियाजम है तो। और सिंगल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सच अ डिसीज, मतलब हम जब भी देखेंगे कि किसी कोई भी सिंगल पेशेंट को भी अगर वो सफ़र कर रहा है किसी डिसीज से, तो ये सारी चीज़ों को हमें इन्वेस्टिगेट करना है। और इसलिए हैनेमन सर ने कहा है कि सोरा है वो तो इन्वेस्टिगेट होना ही चाहिए। हो सकता है सोरा को इन्वेस्टिगेट कर लिया तो हमने एंटी मियाजमेटिक ड्रग देकर उस मियाजम को ठीक करके हम उस पेशेंट को क्योर दिला सकते हैं। अगर सोरा को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो हो सकता है इट इज़ अ मदर ऑफ मोर डिसीजेज, इट इज़ अ मोस्ट हाइड्रा-हेडेड ऑफ ऑल क्रॉनिक मियाजमेटिक डिसीज। मतलब इससे अगर हमने इस लेवल पर नहीं रोका तो हो सकता है ये आगे जाकर और चीज़ें और एडवर्स कंडीशन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज सोरा इज द मदर ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीज, मतलब इन्यूमरेबल डिसीज को कॉज कर सकता है। इसीलिए हैनेमन सर ने इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए कहा है कि सोरा तो इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। इनिशियल स्टेज है डिसीज का, या फिर अभी डिसीज की शुरुआत हुई है तो बहुत आगे ना बढ़े इसीलिए, और इसे रोकना भी ज़रूरी है इसीलिए। So regarding the method of investigation of SORA, Hahnemann sir has advised the following. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा के बारे में हैनेमन सर ने क्या बातें की हैं वो नीचे दिए गए पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट पॉइंट्स. First one is, just like the method of investigating acute epidemic diseases and the miasmatic chronic maladies, which always remain the same in their essential nature, especially the SORA must be investigated. मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशंस हमने एक्यूट एपिडेमिक डिसीज में की, अभी हमने पिछली वीडियोस में ही डिस्कस किया था कि एपिडेमिक डिसीज से रिलेटेड हमें कैसे स्टेप्स को लेना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कैसे रेमेडी सिलेक्ट करनी है, सब कुछ। तो जैसे इन्वेस्टिगेशंस हम एक्यूट एपिडेमिक डिसीजेस में करते हैं या फिर द मियाजमेटिक क्रॉनिक मेलेडीज में करते हैं, वैसी सेम इन्वेस्टिगेशंस करनी है हमें
सोरा वाले केसेस में स्पेशली जब एसेंशियल नेचर हो, सोरा हो, तो इन्वेस्टिगेशन करना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है द फिजिशियन हैज़ टू नोट द होल स्पीयर ऑफ द सिम्टम्स इन मच मोर माइन्यूट मैनर। फिजिशियन को पूरे जो सिम्टम्स है वो स्फीयर ऑफ सिम्टम्स को नोट डाउन करना है और हर एक माइन्यूट डिटेल को मेंशन करना है उसके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी माइन्यूट डिटेल्स है वो नोट डाउन करनी है। थर्ड पॉइंट है इन दिस केसेस वन पेशेंट प्रेजेंट्स ओनली अ पोर्शन ऑफ देयर सिम्टम्स एंड अ सेकेंड, a third, and so on, present some other symptoms, which constitutes a portion of totality of symptoms belonging to the entire chronic disease। मतलब कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट सफ़र करता है कोई भी ये मियास्मेटिक डिसीज से, तो वो कुछ पोर्शन ऑफ सिम्टम्स बताएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसके बाद जो पेशेंट्स आएंगे हो सकता है वो कुछ अदर सिम्टम्स बताएं। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेशेंट से लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन आप एक बना सकते हो, एक प्रॉपर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को बना सकते हो, जिससे एंटायर क्रॉनिक डिसीज का एक अच्छा पिक्चर निकल आए। यानी कि जैसा कि पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जैसे हम एपिडेमिक डिसीज का केस टेकिंग करते हैं, उसमें सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी वही होगा। एक पेशेंट आकर कुछ बताएगा, दूसरा पेशेंट कुछ और, तीसरा कुछ और, एंड सो ऑन। ऐसे अलग अलग पेशेंट्स से इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक चीज़ों को लेकर वी constitute a perfect or relatable totality of the symptoms which belong to the entire chronic disease. So, the whole array of the symptoms belonging to such a miasmatic chronic disease, and especially to the SORA, can only be ascertained from the observations of very many single patients affected with such a chronic disease। मतलब कि पूरा जो ये whole array of the symptoms है, different टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हैं जो हमें मिले हैं अभी तक, वो ऐसे ही मियास्मेटिक क्रॉनिक डिसीज को बिलोंग करते हैं। स्पेशली अगर टू द सोरा, देन वी कैन ओनली असर्टेन इट बाय ऑब्जर्विंग सिंगल पेशेंट अफेक्टेड विद द क्रॉनिक डिसीज। मतलब फिर अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट है तो हम सिंगल पेशेंट को देख के भी ये बता सकते हैं कि इसको सोरा मियाज्म इन द बैकग्राउंड है कि नहीं। Then fourth point is without a complete survey and collective picture of these symptoms, the medicine capable for curing the whole malady homeopathically cannot be discovered। मतलब जब तक आपके पास कंप्लीट सर्वे नहीं है, कंप्लीट पिक्चर नहीं है किसी भी डिसीज का, तो आप तब तक होम्योपैथिकली ठीक से उसे ट्रीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधे सिम्टम्स अगर आपके पास हो गए ही नहीं तो आप कैसे आधे सिम्टम्स के बेसिस पर परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्ट करोगे। These medicines are at the same time the true remedies of the several patients suffering from the chronic affections। कई बार क्रॉनिक अफेक्शन से सफ़र करते हुए ऐसे कई पेशेंट में ये सेम रेमेडी है वो वर्क कर जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड मियाज्म जो है वो सेम है, ऐसा मेंशन किया गया है एफोरिज्म नंबर 103 में। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। हाउ एंड व्हाई सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। SORA is the only real fundamental cause and producer of innumerable forms of disease. For many thousands of years, it has disfigured and tortured mankind and has become the mother of thousands of various acute and chronic diseases. It is the most hydra-headed of all chronic miasmatic disease. So, in order to discover the remedy for chronic miasmatic disease, especially for the SORA, we have to well acquainted with the nature, signs and symptoms, its development and characteristics by investigating the very many single patients suffering from a diseases। मतलब अलग अलग सिंगल पेशेंट्स को जब आप एग्जामिनेशन करोगे और फिर उसके नेचर को, साइंस और सिम्टम्स को, डेवलपमेंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा रिगार्डिंग द पर्टिकुलर डिसीज। और अगर वो हैंस हैनेमन सेड दैट राइटली दैट SORA मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। रिगार्डिंग द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ SORA, हैनेमन सर एडवाइज द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, just like the method of investigating acute epidemic diseases and the miasmatic chronic maladies, which always remain the same in their essential nature, especially the SORA must be investigated। मतलब जैसे कि एक्यूट एपिडेमिक डिसीजेस का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मियास्मेटिक क्रॉनिक मेलेडीज़ का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसका जो बेसिक एसेंशियल नेचर है, बैकग्राउंड नेचर है, वो सेम रहेगा। जैसे कि SORA है वहाँ पर फंक्शनल डैमेज होगा, साइफिलिस है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा, साइकोसिस है तो ओवरग्रोथ होगा। तो ऐसा एक एक पॉइंट मैंने सब बताया आपको। तो जो एसेंशियल नेचर है जो सेम रहेगा, वो ऐसे डिसीज में हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, और स्पेशली जब SORA है तो इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। द फिजिशियन हैज़ टू नोट द होल स्पीयर ऑफ द सिम्टम्स इन मच मोर माइन्यूट मैनर। हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल को फिजिशियन को
इन्वेस्टिगेट करना है. In this cases, one patient present only a portion of their symptoms, a second and third and so on present some other symptoms which constitute a portion of the totality of the symptoms belonging to the entire chronic disease. So, the whole array of the symptoms belonging to such a miasmatic chronic disease, and especially to the SORA, can be ascertained from the observations of many single patients affected with such a chronic disease. Without a complete survey and collective picture of these symptoms, the medicine capable of curing the malady homeopathically cannot be discovered. This medicine are at the same time the true remedies for several patients suffering from the such chronic affections. For example, which is mentioned in the aphorism number 103. So आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें जो मेंशनिंग हुआ वो था 103 एफोरिज्म का. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन योर रिव्यूज, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड डू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.